और इस चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता बीजेपी के रितेश मौर्य इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी विनय शुक्ला भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अमर सदाना भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अमर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से क्या कुछ परेशानियाँ ग्रामीण इलाकों में हो रही हैं, ग्रामीण क्यों परेशान हैं और क्यों अपना ही घर, माँ बाप, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ने पर मजबूर हैं लोग? बिल्कुल प्रियंका, देखिए छत्तीसगढ़ में पलायन एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर के सामने आ रही है। लगातार प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो जाने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग प्रदेश में हर साल 10 लाख से अधिक जो मजदूर है वो पलायन कर जाते हैं। देखिए, खास बात मैं आपको बता दूं कि पलायन का जो मुख्य वजह है वो ये माना जा रहा है कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो है उनको आर्थिक रूप से किसी तरह से मदद जो है सरकार नहीं पहुंचा रही। हालांकि सरकार दावा करती है कि पलायन हम रोक रहे हैं, पर वही दूसरी ओर हम बात कर लें प्रियंका, तो लगातार पलायन के लिए मजबूर इसलिए भी होना पड़ रहा है कि सरकार की जो मनरेगा योजना है उसके तहत 224 रुपया प्रतिदिन और 150 दिन का काम दिया तो जरूर गया है, पर 3 से 4 महीने के बाद उनको मजदूरी मिलने की वजह से वो जो है उनके सामने जो है आर्थिक संकट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर जाने को मजबूर होते हैं और पलायन के लिए मजबूर होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 84,09,000 जो है पंजीकृत किसान हैं जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, श्रम के दायरे में आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर जैसे इलाका जो नक्सल इफेक्टेड इलाका माना जाता है, उन इलाकों से भी लगातार पलायन कर रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो पड़ोसी राज्य है उसमें पलायन करते हैं। और जो लेबर ठेकेदार होते हैं वो लेबर ठेकेदार भी ये मजदूरों को बहला फुसलाकर जो है अन्य प्रदेश में ले जाते हैं और इनका शोषण होता है। और जब सरकार के पास में जब दूसरे राज्य से इन मजदूरों को बंधक बना लिया जाता है तो सरकार जागती है, उसके बाद फिर सरकार इनको वापस लाती है। सरकार के पास में ये डेटा नहीं होता कि कितने मजदूर काम में बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और कितने वापस आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह के अव्यवस्था को सरकार को सुधारने की जरूरत है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम रोजगार। मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि मजदूरों की ये जो पीड़ा है पलायन की, इसको दूर करने के लिए सरकार कुछ कर रही है या फिर मजदूर यूं ही परेशान होते रहेंगे? बिल्कुल, सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही है कि उनके क्षेत्र में जो है उनको जो है आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए स्थायी रूप से रोजगार मिल जाए। पर जो उनके अधिकारी हैं उनको भी पलीता लगाते दिखते हैं। और इनके सरकार के जो सिस्टम है मनरेगा के तहत जिस तरह से जो है 3 से 4 महीना में अगर मजदूरी मिलती है तो ये इनके सामने जो है एक आर्थिक संकट पैदा हो जाती है। अब दूसरे राज्य में जब कमाने खाने जाते हैं मजदूर, पलायन करते हैं, तो वहां नगद मिलता है और छत्तीसगढ़ की भांति ज्यादा मिलता है। इसलिए जो है मजदूर जो है बाहर की वो रुख कर रहे हैं। इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि देखिए 10 लाख मजदूर की हम बात करें, हालांकि बिहार के तुलना में छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है पलायन का वो कम है, पर छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा ये दर्शाता है कि 10 लाख मजदूर अगर हर साल बाहर पलायन कर रहे हैं तो सरकार को सोचने की जरूरत है, सरकार के सिस्टम को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में